हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, यह वीडियो हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का पार्ट 3 होगा। इस टेस्ट में शामिल किए गए क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से संबंधित हैं। इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका यह टॉपिक कितना अच्छे से तैयार है। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, इसका आंसर होगा कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। हमने पढ़ा था कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसे आप बताएंगे। इसका सही जवाब होगा लुई 14वां के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। यहाँ पर तात्कालिक कारण पूछा गया है। 44 बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। दोस्तों, हमने पढ़ा था प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, लेकिन यहाँ पर तात्कालिक कारण पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, जिसके कारण ऑस्ट्रिया में चल रहे राजगद्दी के जंग को भारत में भी बल मिल जाता है और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो जाता है प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। आपने पढ़ा है अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी हिंद महासागर में एकाधिकार स्थापित करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा कोचीन। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी प्रारंभिक दौर में कहाँ थी। एमपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यह इंडिया का मैप है और गुजरात यानी कि यहाँ पर सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। इसका सही जवाब होगा सूरत। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने बम्बई किससे लिया था। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा पुर्तगालियों के द्वारा विवाह संबंध के माध्यम से पुर्तगालियों ने बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था। आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और उसके बाद कोच्चि में ही उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया है, ज़रूर देखिएगा वीडियो को। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसी ने हिंद महासागर में एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, हालांकि यह पॉलिसी इसकी असफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। आईएएस प्री 1994 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा डचों ने भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था। आईएएस प्री 2003 का यह प्रश्न है।
इसका सही जवाब होगा गुजरात में सूरत। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? यूपीपीसीएस प्री 2012, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा अकबर महान। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लग सकता था। यूपीपीसीएस प्री 1994 में यह क्वेश्चन आया था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त तीनों। इन तीनों कारणों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सफलतापूर्वक राज था। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 1992 और एमपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। 1498 में कालीकट पहुंचे थे वास्को डी गामा। आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। तो इन सभी कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों लास्ट वाला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, बिल्कुल नहीं, डच थे। अभी हमने पढ़ा पुर्तगालियों को डच हराते हैं और कोच्चि में फोर्ट विलियम का स्थापना करते हैं। तो दूसरे यूरोपीय थे डच जिन्होंने पौंडीचेरी पर कब्जा किया, और पहला है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो इसलिए यह पहला कथन सिर्फ सही होगा और बाकी दोनों गलत। तो इसका सही जवाब होगा केवल एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का 1498 में स्वागत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसका सही जवाब बताइए। आईएएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का यह क्वेश्चन है। इसका जवाब बताइए। दोस्तों कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनॉक था, बिल्कुल याद रखिएगा इसे। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके काल में? यूपीपीसीएस में 2014 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। बताइए, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लुई 14वें के शासनकाल में इनके मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? एमपीपीसीएस प्री 2008 हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, हमने इसको पढ़ लिया है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन वाले टॉपिक में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सर जॉन चाइल्ड। इनके साथ औरंगजेब का युद्ध भी होता है, लेकिन बाद में संधि के पश्चात पुनः व्यापार प्रारंभ होता है अंग्रेजों के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग टू ईस्ट इंडीज, ओस्टेंड कंपनी। इसका सही जवाब बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा लीवेंट कंपनी। स्थलीय मार्ग से व्यापार के लिए सबसे पहले इसे ही अधिकार पत्र ब्रिटिश कंपनियों में पहले प्राप्त हुआ था 1593 में, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में अधिकार प्राप्त होता है पूर्व के साथ 15 वर्षों के व्यापार के लिए। तो इसका सही जवाब होगा लीवेंट कंपनी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आईएएस प्री 2008 और आईएएस प्री 2009 लगातार दोनों वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है। इससे आप इसका जवाब बताइए। दोस्तों इसका जवाब होगा जहांगीर के शासनकाल में।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। और नेक्स्ट है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। इसका सही जवाब बताइए। IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह कूट है दोस्तों, इसे मिलान करना है। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान, हमने इसे डिस्कस किया था। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन से इसे मिलान करना है। इसका कूट आप बताएंगे। IAS प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित था, कोलंबस स्पेन से संबंधित था, कैप्टन कुक ब्रिटेन से और तस्मान हॉलैंड से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन से थे? UPPCS प्री 1990 और इन सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए आए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पुर्तगाली होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भले ही फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर वायसराय था, लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्को माना जाता है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। 39 BPSC प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? उसी से मिलता जुलता यह क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब। UPPCS प्री 1990 और UPPCS GIC 2010 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, सूरत में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? UPPCS में 2011 लगातार तीनों एक ही आंसर को बार बार घुमा के पूछ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी व्यापारिक कंपनी पहले बार स्थापित की। अगला है, कूट मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय प्रथम मैसूर युद्ध। तो हमने तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़े हैं, इसलिए इसका जवाब आप बताइए। UPPCS प्री 2016 का यह क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी देंगे। ध्यान से इस कूट को देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल से एक्सला चैपल की संधि से लिखा हुआ है, एक्सला सापल, तो इसे एला सापल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से हमने देखा था, ए पा पे, तो इस तरीके से एला सापल, पौंडीचेरी और पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध सी, तो यह अनिर्णायक युद्ध था जो कि पौंडीचेरी के युद्ध से समाप्त हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध फिर ब्रिटिश की हार होती है, तो यह इसका कूट हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? 44 BPSC प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो अभी हमने देखा हुगली में, बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों के द्वारा एक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और इसका उपयोग यह समुद्री लूटपाट के लिए करते थे। यह क्वेश्चन UPPCS प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? IAS प्री 2006 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा सूरत, हमने कई बार डिस्कस किया।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 40th बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी है इसका जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार में नील सोरा अफीम की जो खेती थी यह काफ़ी बड़ी मात्रा में होती थी और यूरोपवासी यहाँ से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा अफीम उत्पादन हेतु क्षेत्र प्रसिद्ध था? सही जवाब बिहार होगा, अभी हमने डिस्कस किया। 47 बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, निम्न में से यूरोपीय शक्तियों के भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश कब किया? इसका क्रम बताना है। सही क्रम इसे आप बताइए। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही क्रम होगा बी। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? फ्रांसीसी दक्कन में अपना वर्चस्व स्थापित करने में क्यों असफल रहे? यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी, जिस कारण से फ्रांसीसी दक्कन में अपना शक्ति या वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसे हम ऑप्शन से करेंगे। सबसे अंत में वैसे स्वीडिश आए थे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन से तो सबसे बाद में आए फ्रांसीसी। पहले आए पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद सबसे अंत में फ्रांसीसी। तो इसका जवाब होगा सी। आईएएस प्री 2007 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 47वें क्वेश्चन को देखते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यूपीपीसीएस प्री 2017। दोस्तों स्टेटमेंट से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं सिविल सर्विसेज में, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीबी मैकाले के द्वारा कहा गया था, कंपनी एक असंगति है और यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर सब कुछ ही असंगत है। इस प्रकार से हमने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट किया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।